हेलो एवरीवन। बच्चों शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 17 एंड द डेट इज़ 12 अगस्त 2020। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th। ये जो वर्कशीट है ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। हमने लास्ट वर्कशीट भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से की थी, तो कनेक्टेड है। पुरानी वर्कशीट को ज़रूर कर लीजिए कंप्लीट। और अब हम नई वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। तो कैसे इसको डिफाइन करना है? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक चार्ज को, यानी कि हम यहाँ पे यूनिट चार्ज ही लेके चलते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या हो गया? वर्क डन हो गया। और Q हम पहले पढ़ चुके हैं कि Q जो होता है उसको हम चार्ज के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंबलाइज फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल्स टू W बाई Q। और अगर हमें वैसे लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। ओके, नाउ द SI यूनिट। ये लर्न रखना है कि जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट इज़ वोल्ट। आपने सुना भी होगा, है ना, इसको वोल्ट हम नापते हैं। नाउ 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद करिए कि 1 वोल्ट जो होता है, समझ जाएंगे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ही होगा क्योंकि वहीं पर वो चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, वहीं पे वर्क डन होगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क के लिए जो यूनिट होती है वो 1 जूल होती है। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब कूलम क्या है? वो चार्ज की यूनिट है। तो 1 जूल वर्क डन हुआ है किसके लिए? 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए। समझ आया बच्चों? तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल वर्क फॉर 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब अगर हम इसे इसके सिंबल्स में लिखें तो वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम, यही होगा। लेकिन जब कूलम है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल, कूलम की पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी। ये अंडरस्टूड है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए मापा जाता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है वोल्ट मीटर, इसको सर्किट में लगा दिया जाता है। इससे पहले हमने एक और इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने एक और इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये पैरेलली जो है ना कनेक्ट किया जाता है सर्किट में अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है वहाँ पर इसको अटैच कर दिया जाता है ताकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके। अलेजेंड्रो वोल्टा ये इटालियन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने द SI यूनिट ऑफ PD यानी कि वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वोल्ट, वो इन्हीं के नाम से रखी गई थी। इनका जो सरनेम आप देख रहे हो अलेजेंड्रो वोल्टा, तो वोल्ट जो है वो इन्हीं के नाम से लिया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये एक continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक continuous यानी कि बिना ब्रेकेबल, जो कि टूटा हुआ नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है, और क्लोज्ड पैथ जो कि कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, ओपन नहीं है, तो कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पैथ जो होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इफ़ द सर्किट इज ओपन और ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक होगा, कहीं पर ओपन होगा, कहीं से टूटा हुआ होगा, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल और अ बैटरी,
अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सबसे मेन पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए जो कि एक कंडक्टिंग मेटल की होनी चाहिए, और दूसरा इसमें हमें एक सेल या बैटरी चाहिए, एक की चाहिए, स्विच चाहिए, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी हमने इसमें ऐड करना है, हमें बल्ब ऑन करना है या जो भी चीज़ें हम सर्किट में ऐड करना चाहते हैं वो सब चीज़ें। तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। पहले सर्किट देख लेते हैं। सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर पहले बैटरी जोड़ी जाती है, सेल जगाया जाता है, उसमें आप देख रहे होगे कि एक जो है ना बड़ी लाइन खींची जाती है और एक छोटी, यानी कि जो नेगेटिव जो चार्ज नेगेटिव जो पॉइंट होता है सेल का या बैटरी का, वो शॉर्ट वाले लाइन से शो किया जाता है, और जो लॉन्ग वाली लाइन होती है उससे पॉजिटिव शो किया जाता है। यहाँ पर की ऐड की गई है और यहाँ बल्ब भी ऐड किया गया है, और करंट का फ्लो शो कर दिया गया है एरोज़ के जरिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक एमीटर यूज़ किया गया है जो कि करंट को मेज़र करेगा, ठीक है। तो ये वो डिवाइस है जो कि मैंने आपसे भी क्वेश्चन भी पूछा था। अब सारे सिंबल्स को एक बार फटाफट से हम रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स सर्किट में ऐड किए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है। कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहले कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो कनेक्टिंग वायर्स को सीधी लाइंस या ऐसे लाइन से शो कर दिया जाता है। रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स में, इनको भी हम पढ़ेंगे। सेल को हम देख चुके हैं, सेल जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है सेल का, वो इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ बैटरी। तो बैटरी जो होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स लगते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, और बीच में डॉटेड लाइन, यानी कि ये बैटरी है। तो ये बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है प्लग की। प्लग की में या तो ओपन की होगी या क्लोज की होगी। अगर सर्किट जो है ओपन है, यानी कि स्विच को ऑन नहीं किया गया, तो वो इस तरीके से शो किया जाएगा। लेकिन अगर क्लोज्ड की है, यानी कि सर्किट जो है हमारा क्लोज है, तो वो इस तरीके से स्विच ऑन शो किया जाएगा। नाउ द बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एमीटर। एमीटर को इस तरीके से शो करते हैं, इसमें रीडिंग के लिए यहाँ पे लाइन आप देख रहे होगे, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में भी यहाँ देख रहे होगे, दोनों में फ़र्क यही है कि इसमें यहाँ ए लिखा होता है और इसमें वी लिखा होता है। ये एमीटर होता है, ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। अगर हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसको आप लिख सकते हो कि 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन। इसका मतलब क्या है कि हम तभी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क किया गया हो। ओके, आप इसको फॉर्मूला अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसको सिंबलाइज करके लिखिए इस क्वेश्चन में। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, बैटरी, सेल, रजिस्टर एंड क्लोज्ड की, तो इनको आप लिख सकते हो और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत सारे हमें सर्किट्स में काम आने वाला है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। इसका आंसर एक बार कर लेते हैं। तो बच्चों आंसर थर्ड है, एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लाइक अ सेल, अ बैटरी और एनी पावर सप्लाई, ठीक है, हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, तो कोई भी पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, तो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आस्क डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या क्या होते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओपन एंड क्लोज सर्किट को आप इस तरीके से शो कर सकते हो। ऊपर मैंने एक पिक्चराइज्ड आपको दिया है इसका पिक्चर, और नीचे सिंबॉलिक डायग्राम है सर्किट का, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच यूज़ किया गया है। अभी यहाँ पे ये सर्किट भी ओपन है, क्योंकि यहाँ स्विच जो है वो ऑन नहीं है, वो ऑफ है। ठीक है, क्योंकि वो ओपन है, उसने सर्किट को उसने कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे बल्ब भी ऑन है, यहाँ बल्ब ऑफ है, और सर्किट भी कंप्लीट है, स्विच भी ऑन है। ये स्विच जो है वो ऑन है, तो दैट इज़ अ क्लोज्ड सर्किट। अब सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ आप देख रहे होगे कि बैटरी यूज़ की गई है। ओके, यहाँ बल्ब यूज़ किया गया है, लेकिन जो की है वो कैसा है, यहाँ पे उसने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, स्विच ऑफ है। ठीक है, अब इस वाले सर्किट में देखोगे तो यहाँ डॉट लगी हुई है बीच में, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ क्लोज सर्किट एंड बल्ब इज़ ऑल्सो ग्लोइंग। तो सर्किट इज़ कंप्लीट एंड सर्किट इज़ करेक्ट। ओके, अब इसके डिफरेंसेस क्या क्या होंगे
नाउ एन ओपन स्विच और ए क्लोज स्विच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एन ओपन स्विच डज नॉट अलाउज करंट टू पास थ्रू द सर्किट, क्योंकि वो ओपन होगा तो उसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है. एंड अ क्लोज स्विच ऑलवेज अलाउज करंट टू पास थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा. द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज ओपन एंड द बल्ब ग्लोज व्हेन द स्विच इज क्लोज. जब स्विच क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करने लगता है. इस पर कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस. तो ये हो गया स्विच हमारा. यहाँ पे स्विच अगर हम ज्वाइन कर देते इसको इससे, तो ये स्विच कैसे माना जाता? ऑन माना जाता. जैसे कि इसमें है क्लोज्ड वाले सर्किट में है, तो ये क्लोज सर्किट में इस तरीके से प्रेजेंट होता है और इसमें ओपन सर्किट में इस तरीके से. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें और डायग्राम्स भी अच्छे से ड्रॉ करें बच्चों. ये थी आपकी वर्कशीट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के लिए होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.